हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन हमारे चैनल एस्ट्रो ओंकार पांडे पर। आपका दोस्त, आपका होस्ट एस्ट्रो ओंकार पांडे ज्योतिष से आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आज ये श्रृंखला मासिक राशिफल का श्रृंखला लेकर आया हूँ। इसमें आज बात करेंगे वृषभ राशि की। वृषभ राशि मतलब टॉरस। टॉरस के 1 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर तक उनकी ग्रहों की स्थिति क्या होगी, उनके नौकरी कार्य क्षेत्र की स्थिति क्या होगी, आर्थिक स्थिति क्या होगी, प्रेम जीवन स्थिति क्या होगी और पारिवारिक स्थिति क्या होगी। इन सारी बातों पर विषय पर बात करेंगे और आपके लिए सबसे सर्वोत्तम उपाय क्या होगा इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले करना क्या होगा, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना ढेर सारा प्यार दुलार और मोटिवेशन देते रहें। बेल आइकन नोटिफिकेशन बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं वृषभ राशि का अक्टूबर मंथ का, अक्टूबर 2025 का राशिफल। तो वृषभ राशि वालों को अक्टूबर 2025 जो दिख रहा है वो सामान्य तौर पर औसत से बेहतर परिणाम दे सकता है। इस महीने सूर्य का गोचर 17 अक्टूबर तक आपके पंचम भाव में रहेगा, जो अनुकूल नहीं कहा जाएगा। वहीं 17 अक्टूबर के बाद सूर्य छठे भाव में चले जाएंगे। वैसे तो सामान्य तौर पर सूर्य के छठे भाव में गोचर को अच्छा माना जाता है, लेकिन यहाँ पर सूर्य नीच राशि में रहेंगे, जो अच्छी स्थिति नहीं मानी गई है। ऐसे में सूर्य कुछ मामलों में बहुत अच्छे और कुछ मामलों में औसत परिणाम दे सकते हैं। मंगल का गोचर 27 अक्टूबर तक आपके छठे भाव में रहेगा और यह कई मामलों में काफी हद तक अनुकूल परिणाम देना चाहेगा। 27 अक्टूबर के बाद मंगल का गोचर 7वें भाव में रहेगा, जो कुछ एक मामलों को छोड़कर ज्यादातर मामलों में कमजोर परिणाम दे सकता है। बुध का गोचर 3 अक्टूबर तक पंचम भाव में रहेगा। यह कुछ मामलों में अच्छा और कुछ मामलों में खराब परिणाम दे सकता है। वहीं 3 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक बुध छठे भाव में रहेगा और सामान्य तौर पर आपको अनुकूल परिणाम देना चाहेगा। 24 अक्टूबर के बाद बुध आपके सप्तम भाव में रहेंगे, जिसे सामान्य तौर पर अच्छे नहीं माना जाता। यदि बात करते हैं बृहस्पति के गोचर की, तो बृहस्पति का गोचर महीने के पहले हिस्से में आपके दूसरे भाव में तथा बाद में तीसरे भाव में अपने ही नक्षत्र में रहेगा। ऐसे में सामान्य तौर पर बृहस्पति आपको काफी हद तक अनुकूल परिणाम देना चाहेंगे। शुक्र के गोचर की बात करें तो शुक्र 9 अक्टूबर तक आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे, जो सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम देना चाहेंगे। 9 अक्टूबर के बाद शुक्र पंचम भाव में रहेंगे और इस भाव में शुक्र को काफी अच्छे परिणाम देने वाला माना जाता है। लेकिन शुक्र नीच अवस्था में रहेंगे, यह एक कमजोर बिंदु है। ऐसे में शुक्र कुछ मामलों में अनुकूल तो कुछ मामलों में कमजोर परिणाम भी दे सकते हैं। शनि का गोचर आपके लाभ भाव में मीन राशि में अपने ही नक्षत्र में रहेगा। ऐसे में सामान्य तौर पर शनि से अनुकूलता भी उम्मीद रख सकते हैं। वहीं राहु का गोचर दसम भाव में गुरु के नक्षत्र में रहेगा। अतः कुछ मामलों में राहु की भी अच्छे परिणाम दे सकता है। वैसे राहु ज्यादातर मामलों में कुछ ना कुछ अड़चने देने का काम भी कर सकता है। केतु का गोचर आपके चतुर्थ भाव में शुक्र के नक्षत्र में रहेगा और शुक्र आपके लग्न या राशि के स्वामी है। ऐसे में केतु कुछ मामलों में अच्छे परिणाम भी दे सकता है। हालांकि ज्यादातर मामलों में केतु कठिनाइयां देने का काम कर सकता है। इस तरह से हम हम पाते हैं कि कुछ ग्रह आपके लिए बहुत अनुकूल रहेंगे तो कुछ ग्रह कमजोर होंगे। ऐसे में परिणाम औसत से बेहतर रह सकता है। इस महीने ज्यादातर मामलों में आप औसत से बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। तुलना करें तो महीने का दूसरा हिस्सा अपेक्षाकृत ज्यादा अच्छा परिणाम दे सकता है। चलिए बात करते हैं आपके कार्य क्षेत्र की, नौकरी व्यवसाय की। तो आपके करियर भाव का स्वामी इस महीने लाभ भाव में अपने ही नक्षत्र में रहेगा। ऐसे में कार्य क्षेत्र से जुड़े मामलों का आप काफी अच्छे परिणाम प्राप्त करते हुए देखे जा सकते हैं। हालांकि करियर स्थान के स्वामी का वक्री होना कुछ कठिनाइयां रहने का संकेत कर रहा है, लेकिन कुछ कठिनाइयों के बाद काम बन सकेंगे और
आपको अच्छा लाभ भी मिल सकेगा। दसम भाव में राहु का गोचर भी इस बात का संकेत कर रहा है कि कठिनाइयां रहेगी, लेकिन कुछ ऐसा काम भी पूरे हो सकते हैं जो लंबे समय से पेंडिंग पड़े हुए थे। महीने के पहले हिस्से में बृहस्पति ग्रह की नवम दृष्टि कार्य भाव पड़ने के से काम में आ रही समस्या दूर होगी। 9 अक्टूबर से पहले किसी स्त्री सहकर्मी से चल रहे विवाद को दूर कर लेना साझेदारी का काम होगा, आपके समझदारी का काम होगा। व्यापार व्यवसाय से संबंधित मामलों में 3 अक्टूबर से 24 अक्टूबर के बाद आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। आप कुछ अच्छे साहसिक कदम भी उठा सकेंगे। वहीं नौकरी से संबंधित मामलों के लिए 17 अक्टूबर के बाद का समय ज्यादा अच्छा कहा जाएगा। 17 अक्टूबर के बाद से लेकर 27 अक्टूबर तक सूर्य मंगल का छठे भाव में संयुक्त प्रभाव वरिष्ठम सहकर्मियों व बॉस इत्यादि के साथ संबंधों को मजबूती देगा। साथ ही आपके प्रमोशन इत्यादि के रास्ते भी खोलेगा। 17 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर के बीच सूर्य मंगल और बुध की युति आपके छठे भाव में रहेगी। ऐसे में वरिष्ठ या बॉस आपके बहुत भाव पर कर सकते हैं, लेकिन आपको फ्रेंडली होने के साथ साथ मर्यादित बने रहना होगा, अन्यथा आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। हाँ, फ्रेंडली रहें, लेकिन फ्रेंड्स के जैसा बर्ताव ना करें। ऐसा करने की स्थिति में नौकरी पेशा लोगों को काफी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। व्यापार में रिस्क वाले सौदे करने से बचें, लेकिन पड़ताल के बाद कुछ अच्छी डील कर भी सकते हैं। चलिए बात आपके आर्थिक दृष्टिकोण से करें तो अक्टूबर का महीना आर्थिक जीवन में इस महीने आपको लाभ भाव के स्वामी बृहस्पति की स्थिति काफी अच्छी रहने वाली है। बृहस्पति अपने ही नक्षत्र में गोचर करेंगे, जो सामान्य तौर पर अच्छा लाभ करवाने का काम करेंगे। हालांकि लाभ भाव में बैठे हुए शनि वक्री रहेंगे, तो तुरंत लाभ दिलाने में कुछ विलंब कर सकते हैं, अर्थात आपकी मेहनत के अनुरूप आपको लाभ मिलेगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि लाभ तुरंत मिलेगा, बल्कि थोड़े से इंतजार के बाद ही उपलब्धियां मिलने की संभावनाएं प्रतीत हो रही हैं। एक बात तय है कि जो भी मिलेगा आपकी मेहनत के अनुरूप पूरा मिलेगा। आपके धन भाव के स्वामी बुध ग्रह की स्थिति भी इस महीने 24 अक्टूबर तक अनुकूल और अच्छी कही जाएगी। चलिए आपके स्वास्थ्य संबंधी बात कर लें तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अक्टूबर का महीना आपको औसत से बेहतर परिणाम दे सकता है। महीने की शुरुआत से लेकर 9 अक्टूबर तक आपके लग्न या राशि के स्वामी शुक्र चतुर्थ भाव में रहेंगे। हालांकि राहु केतु के भाव में रहेंगे, लेकिन फिर भी शुक्र से हम अनुकूल परिणामों की उम्मीद करते हैं। अतः शुक्र यथासंभव आपके स्वास्थ्य को अनुकूल बनाए रख सकते हैं। 9 अक्टूबर के बाद से शुक्र ग्रह नीच के हो जाएंगे और यह आपके स्वास्थ्य को अनुकूल बनाए रखने में असमर्थ हो सकते हैं। अतः इस बीच में आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति पूरी तरह से जागरूक रहने की जरूरत रहेगी। आरोग्यता के कारक सूर्य ग्रह महीने के पहले हिस्से में पंचम भाव में रहेंगे और शनि के भाव में रहेंगे, अतः स्वास्थ्य की रक्षा सुरक्षा में यह ज्यादा मददगार नहीं बन पाएंगे। वहीं लापरवाही की स्थिति में परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। इस तरह से हम ग्रहों की स्थिति को देखने पर जाते हैं कि स्वास्थ्य दृष्टिकोण से यह महीना नकारात्मक नहीं रहेगा, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना होगा। ऐसे में आपको उचित और संयमित खान पान रखना होगा ताकि आप अपने स्वास्थ्य को मेंटेन कर सकें, क्योंकि लापरवाही बरतने पर पेट या सीने से संबंधित परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। चलिए आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात करें तो प्रेम जीवन के लिए अक्टूबर के महीने में आपके पंचम भाव के स्वामी बुध ग्रह की स्थिति ज्यादातर अनुकूल रहने वाली है। महीने की शुरुआत से लेकर 3 अक्टूबर तक बुध ग्रह अपनी राशि में रहेंगे और यह अनुकूल स्थिति होगी।
वहीं 3 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक बुध ग्रह छठे भाव में रहेंगे और इस भाव में बुध के गोचर को अच्छा माना जाता है। हालांकि पंचम भाव के स्वामी का छठे भाव में जाना अच्छा नहीं कहा गया है। ऐसी स्थिति में आपस में बहस होने की आशंका है, लेकिन नोक झोंक से प्यार में बढ़ोतरी होगी। यहाँ पर हमारा उद्देश्य नोक झोंक को बढ़ावा देना बिल्कुल भी नहीं है। जहां तक हो सके प्यार से रहें, लेकिन अगर छोटी मोटी बातें होती हैं तो उनसे प्यार बढ़ेगा, कोई नुकसान नहीं होगा। हालांकि इस महीने 9 अक्टूबर से लेकर बाकी का समय में प्रेम का कारक शुक्र नीच अवस्था में रहेगा, अतः प्रेम जीवन में मर्यादा में रहना होगा। वैवाहिक जीवन में यह महीना आपको औसत परिणाम दे सकता है। एक तरफ मंगल का छठे भाव में गोचर अच्छा माना जाएगा, वहीं सप्तमेश का अपने से द्वादश भाव और नैसर्गिक रूप से छठे भाव में चले जाना अच्छा नहीं होता है। अतः जीवन साथी का जीवन संगनी के साथ कुछ विवाद या बहस देखने को मिल सकती है, लेकिन जो भी होगा एक लिमिट में रहकर होगा और इससे कोई बड़ी प्रतिकूलता नहीं आएगी। सामान्य नोक-झोंक देखने को मिल सकती है, लेकिन एक दूसरे के स्वास्थ्य का ख्याल रखना जरूरी होगा। ऐसा करने की स्थिति में परिणाम संतोषप्रद बने रहेंगे। 27 अक्टूबर के बाद भी मंगल ग्रह कुछ ऐसी ही परिणाम देगा, अर्थात कोई बड़ी नकारात्मकता देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन सब कुछ सामान्य रहेगा। ऐसा भी जरूरी नहीं है, छोटी मोटी परेशानियां के बीच जीवन का निर्वाह होता रहेगा। चलिए परिवार की दृष्टि से और स्वास्थ्य की दृष्टि से बात करें तो ये कैसा महीना आपका बीतने वाला है। तो अक्टूबर माह के अनुसार पारिवारिक मामलों में अक्टूबर का महीना आपको अनुकूल परिणाम दे सकता है। महीने के पहले हिस्से में आपके दूसरे भाव में स्थित बृहस्पति पारिवारिक मामलों को में आपको अच्छा परिणाम देना चाहेंगे। घर में बड़े बुजुर्गों की बात सुनी जाएगी। स्वाभाविक है कि जब अनुभव की सुनवाई होती है तो परिणाम सामान्य तौर पर अच्छे रहते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़े बुजुर्गों की ही बातें सुनी जाएंगी। 3 अक्टूबर से 24 अक्टूबर के बीच में बुध की अनुकूल स्थिति नई पीढ़ी के विचारों को भी महत्व दिलवाना का काम करेंगे। जिस किसी की बातें लॉजिकल होंगी, अनुभव से भरी होंगी और सही होंगी, उन सब की बातों का महत्व दिया जाएगा। इसके फलस्वरूप पारिवारिक सामंजस्य बना रहेगा। फिर भी 24 अक्टूबर के बाद पारिवारिक संबंधों को संभालना होगा। भाई बंधुओं के साथ इस महीने अनुकूल संबंध बने रहेंगे। विशेषकर 27 अक्टूबर से पहले वाला जो समय है उसमें भाई बंधुओं का कारक मंगल अनुकूल स्थिति में रहेगा। इसके फलस्वरूप सामंजस्य का ग्राफ बहुत अच्छा दिख रहा है और मजबूत है। वहीं 27 अक्टूबर के बाद स्थितियां थोड़ी कठिन रह सकती हैं, अर्थात भाई बंधुओं के साथ अनुकूलता में कमी आ सकती है। तो चलिए बात करते हैं इन सब के बीच अनुकूल बात यह होगी कि 9 अक्टूबर तक शुक्र का गोचर चौथे भाव में रहेगा, जो गृहस्थ जीवन में अनुकूलता देने का काम करेगा। इसके बाद या तो परिणाम औसत लेवल के रह सकते हैं या कभी-कभी कुछ कमजोर परिणाम भी आपको मिल सकते हैं। इस महीने गृहस्थ जीवन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। घर की जरूरी और उपयोगी चीज खराब ना हो पाए या टूटने ना पाए, इस बात के प्रति जागरूक रहना होगा। तभी जाकर आप गृहस्थ जीवन में वो मेंटेन कर सकेंगे। चलिए आपके लिए सर्वोत्तम उपायों की बात कर लेते हैं जो इस महीने आपको अपनाना है। तो शुक्रवार के दिन खाने की खीर माँ दुर्गा को चढ़ाएं और कन्या पूजन करके उन्हें भी खीर खिलाएं। ये सबसे सर्वोत्तम उपाय है। शुक्रवार के दिन करना है ये। किसी भी एक शुक्रवार को कर लीजिएगा। सूर्य उदय से पूर्व स्नान ध्यान से निर्वित होकर सूर्य भगवान को कुमकुम मिला हुआ जल चढ़ाएं। ये प्रतिदिन करना है, पूरे महीने करना है। शरीर के ऊपरी हिस्से में चांदी का चेन धारण करें या फिर कोई लॉकेट धारण कर लें, लेकिन धारण जरूर करें। यह आपके लिए
सर्वोत्तम उपाय है, सबसे अच्छा रहेगा। तो ये रहा वृषभ राशि का मासिक राशिफल अक्टूबर महीने का, 1 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर तक के लिए। तो मेरा बोलना, आपका सुनना अगर सार्थक है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ के साथ ऑल वाले ऑप्शन को भी सेलेक्ट जरूर करें। तो जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। वो कमेंट, पहले सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करें, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जाकर अपने इष्ट का जयकारा लगाएं या हर हर महादेव जय श्री राम का जयकारा लगाएं। साथ के साथ चलिए इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। हर हर महादेव, जय श्री राम। चलिए सभी श्रोतागणों को बहुत बहुत धन्यवाद। इस मैंने बताया आपके राशिफल, मासिक राशिफल, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्लानिंग पूरे महीने की करने में आप सक्षम होंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।